Airplane, where airplanes walk? In air or on the road? In the air. In the air. So where you will keep it? With this. Yeah, ये matching बाद में करेंगे. We will do the matching later on. Okay. Okay, tell me, what is this? Not this. Okay, पहले ये बताएं what is this? Not this. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है सुबह फजर की अज़ान से, और अब यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ लेमन और हनी वाटर, जो कि नहार मुँह इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और मैं भी इसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन बीच में अक्सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, बल्कि लास्ट 1 और 2 वीक से मैं बहुत इरेगुलर हो गई थी, तो जिसकी वजह से कुछ एब्सेंस सी फील हो रही थी। सो मैंने सोचा कि अब मैं इसको रेगुलर लूँगी और अपने रूटीन का पार्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, और अभी मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है। और क्योंकि मेरे ख़्याल से तमाम मदर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने बच्चों के उठने से पहले वो थोड़ी देर पहले उठ जाएं और अपने दिन को प्लान कर लें, क्योंकि एक बार जब बच्चे उठ जाएं तो उनके साथ इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आप बहुत से ज़रूरी काम और जो आपने अपने इम्पॉर्टेंट काम टास्क प्रायोरिटी पे रखे होते हैं, आप वो नहीं कर पाते हो। तो अभी यहाँ पर मैं प्ले करूँगी सूरह रहमान, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि सुबह का आगाज़ जो है वो तिलावत से किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الشمس والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان। तो यहाँ पर मैं अपने दिन के बाकी के कामों को स्केजुलाइज़ कर रही हूँ। कुछ क्लीनिंग ऐप्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड की हुई हैं, जो कि फ्री अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे। आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग स्केजुअल कर सकते हैं। मैंने जैसे हर रूम के टास्क को स्केजुअल किया होता है, तो मुझे रिमाइंडर्स और अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो देन आई ट्राई कि मैं उनके अकॉर्डिंग जो है अपने टास्क पे स्टिक रहूँ और जो है वो उनको कंप्लीट कर लूँ, और इस तरीके से घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। और फिर जो कामों की डिटेल्स वहाँ होती हैं उनको टू डू लिस्ट पे भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मुझे लगता है शायद ही कोई ख़ातून ऐसी हो जिसके मोबाइल में ग्रॉसरी लिस्ट, टू डू लिस्ट या कुछ रिमाइंडर्स जो हैं वो ना होते हों। और यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट। अपने लिए इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ ऑमलेट प्लेन पसंद है विदाउट एनी वेजेस, और अगर उसमें कोई वेजेस ऐड कर दी जाएँ तो वो जस्ट उसको निकाल कर साइड पे रखते रहते हैं।
आई थिंक पिकी ईटर और फसी ईटर बच्चों का ये बहुत मसला होता है कि थोड़ा सा भी उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ उनको दे दी जाए या न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो उनको खिलाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30 का, क्योंकि मैंने कुछ देर का नैप लिया। आई वॉज़ नॉट फीलिंग दैट गुड। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मेरा सर भारी हो रहा है। मे बी क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही हूँ ये वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के चक्कर में, और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेज़ीनेस लेथार्जीनेस फ़ील हो रही थी। सो आई थॉट कि थोड़ा सा रेस्ट ली जाए। और यहाँ पे मैं आप सबको भी यही कहूँगी, एडवाइस करूँगी, कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ कि अपने आप को ओवरबर्डन कर लेती हूँ और मैं नहीं अंडरस्टैंड करती कि इस टाइम मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि थोड़ी देर रेस्ट ली जाए या नैप लिया जाए, स्लो डाउन हुआ जाए। तो आई थिंक ये हम अपने साथ ज़्यादती करते हैं। सिंपल सी ये ऑमलेट की रेसिपी है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ ले ली है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम टमाटो कट करके ऐड किए हैं, और अब मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली चीज़ ऑमलेट में सॉल्ट नहीं भी ऐड किया जाता, बट आई लाइक अ पिंच, के मुझे अच्छा लगता है कि पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो उसमें शामिल हो। सो अब मैं इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे थोड़ा देर साइड पे रख दूँगी ताकि चीज़ थोड़ा सा जो है वो मेल्ट हो जाए। एक्चुअली मैंने चीज़ जो है फ्रीज़र में रखी हुई होती है। नॉर्मली तो चीज़ को हम फ्रिज में रखते हैं और रखना भी फ्रिज में चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास चीज़ जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में होती है, क्योंकि मैं चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों के बर्गर्स में, सैंडविचेस में इस्तेमाल होता है, ऑमलेट में इस्तेमाल होता है, या चीज़ रोल बहुत बनते हैं हमारे घर पे। तो उस वजह से फिर मैं बल्क क्वांटिटी में चीज़ बाय करती हूँ। लाइक दिस इज़ अ 3 kg का पैक होता है। तो उसको अगर मैं फ्रिज में रखूँगी तो उस पर फंगस लग जाती है, क्योंकि एक बार आपने अगर उसकी पैकिंग को ओपन कर दिया है तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपने पूरी अमाउंट यूज़ नहीं की तो बिकॉज एयर का इंटरेक्शन होगा और तो जो चीज़ है उसको ख़राब होने का, बेसिकली फंगस लगने का डर होता है। तो यहाँ पर मैंने चाय की तैयारी स्टार्ट कर दी है और साथ ऑमलेट भी बनने के लिए रख दिया है। ऑमलेट हम बिल्कुल लो से फ्लेम पे ही बनाते हैं, एज़ यू ऑल नो, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो जल्दी से ऑमलेट ब्राउन तो हो जाएगा बट चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं होगी। और अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है ताकि स्टीम के साथ चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली मेल्ट डाउन हो जाए। और एक साइड से कुक होने के बाद ऑलमोस्टली सम यू कैन से 1 मिनट मैंने इसको फ्लिप ओवर कर दिया है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। तो एज़ यू कैन सी कि कितना मज़े का क्रिस्पी सा ऑमलेट रेडी हो गया। और अब टाइम है चाय का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा तो कोई भी ऐसा मील नहीं जो चाय के बगैर कंप्लीट होता हो। ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट, कि ब्रेकफास्ट में तो मस्ट है कि चाय शामिल हो, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है। और आप लोगों में से कौन कौन चाय का जो है रसिया है या शौकीन है, ज़रूर मुझे बताइएगा। और ऑमलेट को मैं थोड़ा सा बीच में से कट कर लूँगी ताकि खाना इजी हो जाए। अदरवाइज़ तो लगता तो वो उसी तरीके से प्यारा है, बट क्योंकि खाने में इजी हो जाए सो आई विल कट इट। एंड मेरा तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, चाय भी रेडी है, पराठा ऑलरेडी रेडी है। सो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद, बल्कि आप हमें ज्वाइन करें ब्रेकफास्ट में और अपने अपने ब्रेकफास्ट के पिक्चर्स जो हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग ब्रेकफास्ट में आजकल इस समर रूटीन में क्या लेना पसंद कर रहे हैं। से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ टास्क जो हम फीमेल को विदाउट एनी गैप डेली बेसिस पे करना पड़ता है, और अगर डेली बेसिस पे ना की जाए या थोड़ी सी भी कोताही की जाए तो इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर उन्हें वॉश करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लॉन्ड्री मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि हम लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं होती है लॉन्ड्री हैंग करने के लिए, ड्राई करने के लिए, सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इसको डेली बेसिस पे साथ साथ कंटिन्यू करें। तो जब तक ये कपड़े होते हैं मैं उतनी देर तक बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी और घर के बाकी काम जो है उसे समेटूँगी।
और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों के स्नैक्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज मैं इनको दे रही हूँ बर्गर्स, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, शामी कबाब बर्गर्स के लिए। और छोटे साइज़ का कबाब जो है मैं उसको शेप अप करती हूँ ताकि जब बच्चे खाएं तो वो इजीली उससे पूरा फिनिश कर सकें, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी फील ना हो। एक्चुअली समर वेकेशन में ये होता है कि बच्चों के उठने की रूटीन और खाने की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई होती है प्रॉपर, इसलिए लंच टाइम तो नहीं हो पाता, स्किप हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप उनको कुछ स्नैक देते रहें जिससे वो निबल ऑन करते रहें और उनकी टमी जो है वो फिल रहे। बच्चों का पेट जब भरा रहता है तो बच्चे खुश भी रहते हैं। और सिंपल सा बर्गर है, घर के शामी कबाब हैं और उसके ऊपर बस कुछ मायो और केचप लगाकर हल्की सी ड्रेसिंग कर दूँगी। प्लस मैं कुछ इसमें मज़ीद ऐड नहीं करूँगी एक्सेप्ट फ्यू स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर, क्योंकि बच्चे ऐसा जितनी वेजिटेबल्स या इवन आइसबर्ग भी पसंद नहीं करते। और इसके बाद मैंने लास्ट पे इसको हल्का सा टोस्ट कर दिया है बटर से, ताकि ये सॉफ्ट से और मज़ीद जूसी से हो जाएं। और ये हो गए हैं हमारे बर्गर रेडी। लेट्स एंजॉय देम। टुडे आई एम गोइंग टू डू आवर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक्टिविटी विद मोहम्मद। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैंने मोहम्मद को स्टडी टाइम करवाना होता है उसको मैं डिज़ाइन करती हूँ इनटू 3 पार्ट्स, कि उसमें लिटरेसी पार्ट हो, मोटर स्किल से रिलेटेड कोई बेसिकली हम एक्टिविटी करें, प्लस साइंस से रिलेटेड जो लिटरेसी में हम लोग कवर करें उसमें हम साइंस से रिलेटेड भी कोई टॉपिक छोटा सा कवर करें। So today we are going to do the transportation means, so which I have not done with Mohammed before. So because I just want to know कि मोहम्मद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो चीज़ों को कितना रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने क्या किया है, आई जस्ट हैव टेकन सम प्रिंट आउट्स। कुछ प्रिंट आउट्स मैंने इसे इंटरनेट से लिए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के, और मैंने उनको कट डाउन कर दिया है लाइक दिस। सो मैं सिर्फ मोहम्मद से पूछना चाह रही हूँ, उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूंगी और पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीन किस तरीके से वर्क करता है। सो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद, what is this? Airplane. Hamad, you will tell me, okay? What we will do, there are so many things, okay? Transportation means, what we will do, which transportation means, which things travel in the air, we will keep them here. Where does the ship travel? In air, on the roads, or in the water? Water. Yes. And what is that in your hand? Can you show? Can you show it like this? Flip it. Flip. Yes. Okay. Where does a helicopter? Where does travel? Helicopter travels in air, in the water, or on the road? In the air. So where you will keep it? Where you will keep it? So it goes here. Okay. Now tell me, what is this? Truck. No. Where does the truck go? Truck The goes. road. So you will keep the road items there, okay? And then market done. And the car, where does the car goes? On the road. Okay, roads. So Muhammad, what you need to do, you just make their groups, okay? All the road items here, sea items here, and the air items here, okay? This is a road item, okay, keep it there. Hair. Okay. Hair. Fatima, are you done? And even this is Almost? road item. Even this is road item, okay, keep it there. And this is No, this is not this activity part. Give me this. puppy. And this is What is this? then it's the road. Roads. Okay, so we learned today that boat and ships travel in the water. Airplane, helicopters travel in the air. And the motorcycle, trucks, car, bus, train travels on the road. On the road. On the road, yes. And the Now, water. Muhammad, you are done for today. Say bye-bye. Bye-bye. Do you want to do any activity? No. Okay, then say bye-bye. Bye-bye. Then are you, Dandy? Dandy. So let's see what Fatima has done. Fatima, are you done with the book reading? Yes.
Okay, how many characters were there in this book? 3. 3. Okay, can you tell me about them? Parky, Parky, who was Parky? the puppy. Okay, and Peppy, the duck. Dippy the duck. Okay, Lamp, the Lara. Lara the lamp. Lara. Okay, so take this tissue roll, and who was your favorite character in this book? Duck. The duck was your favorite character. Okay, so you can draw the duck for me on this and then you will color it, okay? Okay, and So now you guys see कि मैंने क्या किया. मैंने फातिमा को एक जो वेस्ट टिश्यू रोल का बेसिकली होता है वो दिया है. Now she will going to do she will draw something on this. This was the book she was reading. The book title was Dipping the Duckling. So she was reading this Dippy the Duckling and ये डक है जो मैंने ड्रॉ की है. और अब देखते हैं फातिमा ने स्टोरी के बारे में क्या लिखा. Today I read a book. The book name was Dippy the Duckling and there was a lamb. The lamb name was Lara the lamb and there was a puppy. The puppy name. puppy name was Why you put a full stop after name? The sentences still continue. Fatima, some Play-Doh has stuck in your nail. आपके नेल में कुछ Play-Doh. Okay, right first the name. The puppy name was. What was the puppy name? Even I don't know. I have to know it. Pricky. Okay. Okay, you write. I just want to know about from me. So ये थी 5 AM to 6 PM मेरी रूटीन कि सारा दिन मैं कैसे स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटी करती हूँ और घर पे कैसे काम और कुकिंग मैनेज करती हूँ. सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. और अभी क्योंकि बच्चों ने पढ़ लिया है तो आई एम गोइंग टू गिव देम सम टीवी टाइम और ख़ुद भी मैं कुछ देखूँगी. राइट नाउ मेरा एक बहुत फेवरेट शो चल रहा है मैनिफेस्ट नेटफ्लिक्स पे. इट्स रिलेटेड टू साइंस एंड फिक्शन. आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे शोज़ देखना पसंद करते हैं और आप लोग आजकल क्या वॉच कर रहे हैं. होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.